जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी क्लास 10th का मॉडल पेपर जो कि 2018 का है। ये आप कह सकते हो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर लगभग सेम होते हैं। इसमें जो जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप तैयार कर लीजिए। आपके 90 से 95% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे केवल इस पेपर की मदद से। वो कैसे, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इन पेपरों को भी तैयार कर लीजिए। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं इन वाली को, देख सकते हैं। 801 MB यानी 2020 का पेपर आपको दिखा चुके हैं, और यहाँ पर 2019 का भी हम दिखा चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारी चेक कर सकते हैं। और हमारा सेकंड चैनल टेक्नो हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर बताता हूँ कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। तो अब इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे इसकी, देख सकते हो ये 801 AA का है 2019 की, इसकी वीडियो बनाने वाले हैं। तो इनको साइड करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहला क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सेम क्वेश्चन आपके सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से आपको एक करना होता है। तो आप गूगल कर सकते हैं, या मैं बता दूं तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ये आपका सही है। और यहाँ पर जो मिट्टी की ओर है रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है, बल्कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जो पेपर में आते हैं वो समझ लो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, इनमें से एक कृति के लेखक का नाम लिखना है। 4 ठे दी गई हैं, 4 में से एक करना है, तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ग नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं आप कह सकते हो आत्मकथा की विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा है। अब देखो अगला, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। तो अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। अब आप कहोगे लेखक, ये तो लेखिका हैं, तो लेखक ही पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आराम से। अब देखो आगे है, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। तो आपको एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखना है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, या आप लिख सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, किसी को भी आप लिख सकते हो, क्योंकि गद्य गीत पूछ रहे हैं, मतलब गद्य के लेखक का नाम। ठीक है, अगला है देखिए दूसरा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हिंदी गद्य के विकास से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आपके हिंदी पद्य के विकास से 5 नंबर का आता है। तो इसमें रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, और इसमें आपकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। देख सकते हो कौन कौन सी। रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए, ये आपका 2 नंबर का होता है। 2 विशेषताएं मतलब 2 नंबर। ठीक है, प्रगतिवाद युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें प्रवृत्तियाँ कैसे लिखें। तो मैं आपको बता दूं, विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही है। मतलब आप प्रवृत्तियां लिख दो या विशेषताएं, दोनों वर्ड मैच करते हैं, आप सही हो जाएगा। मतलब आप विशेषताएं इसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ रीतिकाल की विशेषताएं याद कर लीजिए 2-2। ठीक है, सभी की 2-2। प्रगतिवाद युग की याद कर लीजिए, और यहाँ पर छायावाद युग की याद कर लीजिए, मतलब कि शुक्ल युग इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर प्रयोगवाद युग की याद कर लीजिए, और द्विवेदी युग की। इनको आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनेगा ज़्यादातर। 4 अंक का तो इन्हीं में से बनेगा, 100% श्योर हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन की कंपेरिजन भी आगे देने वाला हूँ। अब देखिए, प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास के रचयिता का नाम आपको लिखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी हरिऔध जी हैं, तो आप लिख देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सभी इन्हीं का आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक यार देखते रहो, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ। आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 में से आपको ये देखिए क्वेश्चन दिया जाता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब कि इसका हमको संदर्भ लिखना है। और देखिए, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना, 200 का अंत क्यों नहीं होता। तो इसकी आपको व्याख्या करना है, केवल रेखांकित अंश की, जो जो रेखांकित है उनकी व्याख्या करना है। तो देखिए, ये भारत के इतिहास में बुद्धदेव महावीर स्वामी, मतलब ये क्या लिखूं नामक चैप्टर से लिया गया है। आप अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि किस चैप्टर से ये लिया गया है। ठीक है, तो आपको चैप्टर का नाम याद कर लेना, किस चैप्टर से लिया गया है, और फिर उसके बाद उसके लेखक का नाम। तो देखिए, आप संदर्भ आसानी से लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक चैप्टर से, यानी क्या लिखूं नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। इसी तरह मतलब दूसरा भी बदल कर दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी तरह रहेगा। ठीक है, आगे है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ पर 200 का अंत क्यों नहीं होता, तो मैं आपको बता दूं, इसी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या आपको मान लीजिए ये नहीं आता है तो खा नंबर कर सकते हैं, अथवा में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, देखिए एक का करना है, का या खा में से किसी एक का करना है, तो आप कर लेना। उसी तरह इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख सकते हो, आप पढ़ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, या वीडियो पॉज कर लो। आगे है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ये पद्य का दिया गया है। ठीक है, पद्य में आपका करना है, उधो मन्ना भय 10 20 एक हुदौ सो गयो श्याम सो कहो राधे ईस, ये सब आपका दिया गया है। तो यहाँ पर
सूरदास के में से लिया गया है, ठीक है। सूर हमारे नंद नंदन, मतलब सूरदास के जो लिखा गया है उसमें से लिया गया है, सूरदास जी लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 6 नंबर का होता है। अब ये क्या क्या लिखना होता है, 1 नंबर आपका संदर्भ का मिलता है, 4 नंबर आपकी व्याख्या का मिलता है और 1 नंबर आपके काव्य सौंदर्य का मिलता है, मतलब कि उसमें कौन से रस हैं, कौन से अलंकार हैं, ये आपको बताने होते हैं। तो देख सकते हो 6 नंबर आपकी ये भी फ्री में मिल जाते हैं। मतलब यार एकदम आसान तरीके से आप हल कर सकते हो। कैसे ट्रिक लगाना है अगली वीडियो में बताऊंगा। आगे चल के आप हमारे चैनल से फॉलो करते रहें हमारे चैनल को, आपको सब कुछ मिलेगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मतलब आपके 90% हिंदी में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल मैंने बताया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई सही बताया। अब देखो आगे है, अथवा में दिया गया है, इसमें भी खा वाला भी कर सकते हो आप, किसी दोनों में से एक का करना है। अब आगे देखिए 5वें का नंबर, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 2+1 मतलब 3 नंबर पूरा मिलेगा, जिनमें 2 नंबर आपके जीवन परिचय का मिलेगा, 1 नंबर आपका यहाँ पर जो रचना लिखेंगे उसका मिलेगा, ठीक है। आपको जीवन परिचय नहीं आता तो रचना भर लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जीवन परिचय बहुत बड़ा सा लिख देते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा बड़ा सा जीवन परिचय नहीं, बिल्कुल छोटा सा लिखिए, आधे पेज से लेकर 1 पेज तक केवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के लिए 1 पेज बहुत है, इतने में आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये जीवन परिचय आपके दिए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हर साल आता है, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद का आता है और जयशंकर प्रसाद, इन 3 को याद कर लेते हो तो एक न एक आपके फांस ही जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर में आपके इसी तरह रहेगा। 3 नंबर का ये पद से पूछा जाता है, पद्य के जितने लेखक है आपको याद कर लेना है। तुलसीदास का, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है जीवन परिचय, ठीक है, इन्हीं का तो आपका आ जाएगा। ये पेपर में जो दिए गए हैं इनका भी तैयार कर लेना जो दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि 4 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। कैसे भाई, हिंदी में अनुवाद करना एकदम आसान होता है, इसमें लेखक का नाम तो लिखना नहीं होता है, बस पाठ का नाम है, तो पाठ पढ़े होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। पाठ का नाम लिख दीजिए, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवतरित, किसे, संस्कृत खंड के कौन से यहाँ पर काशी नामक चैप्टर से लिया गया। क्या है यहाँ पर, वाराणसी जो चैप्टर आपके में है ना, वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया, यानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए अनुवाद आप कर दीजिए। अनुवाद बहुत सारे लोगों को नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुवाद आप लोग मतलब बना कर लिख दीजिए अगर नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। तो अनुवाद आपको बना कर लिखना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, भले ही गलत लिखो, ठीक है। आगे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अथवा में दिया गया है ये, इसका आपको क्या लिखना है, सभी भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, ठीक है। तो इसका आपको देखिए अर्थ लिखना होता है, बहुत ही सिंपल होता है अर्थ लिखना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 2 ठो याद कीजिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही कंठस्थ श्लोक आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसका मतलब कि ये आपका दे दिया गया है, तो आपको 2 ठो याद कर लेना है, 2 ठो श्लोक याद कर लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इसको याद कर लेना है। एक दूसरा कोई याद कर सकते हो, कोई भी, रे रे चातक सावधान मन सा एक है, आपके बहुत सारे हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगे याद कर लो, तो आपका ये 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है, एकदम क्लियर है। 2 ठो श्लोक याद करो, इतने छोटे छोटे, 2 नंबर आपके फ्री में मिल जाएंगे, 1 ठो लिख देना है। अब देखो आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको संस्कृत में उत्तर देना है। अब देख सकते हो हाँ, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तृण के वर्धते तृण असंतोषेण वर्धते मनुष्यम किम हित सुखी न भवति अलछेन्द्र का अलसीत अलछेन्द्र एवं राजा आसीत, ये सब आपके क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो आप याद कर सकते हो। देखिए 4 में से 2 करने होते हैं, मतलब 2 अथवा में दिए होते हैं, मतलब कितना सिंपल पेपर आता है ना, इतना अथवा में देखिए दिए रहते हैं। अब देखो आगे है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उसका उदाहरण भी दीजिए। सेम क्वेश्चन आपके हर पेपर में आता है, ठीक है, हर पेपर में यही क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, फिर से मैं गारंटी देता हूं। तो आप लोग हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण याद कर लेना है। अब हास्य रस की परिभाषा कैसे याद करने लगे, बहुत सी सिंपल बताता हूं। हास्य रस का स्थायी भाव शोक है, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव, सॉरी, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यही हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग करता है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरह करुण रस का याद कर लीजिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है।
तो आप इसकी परिभाषा याद कर लिए। अब आपको इसका उदाहरण अपने से याद कर लेना है। अब आगे देखिए, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप उपमा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा एवं उदाहरण याद कर लीजिए, आपका एक न एक जरूर फंस जाएगा। मतलब ये फ्री में आपके अंक मिल जाते हैं, एकदम सिंपल पेपर होता है, आप देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं को आपको पढ़ना होता है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार, 3 अलंकार आपको पढ़ने होते हैं 10th में। एकदम सिंपल 3 अलंकार होते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। सेम इसी को तैयार कर लेना है, आपके आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है, यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए आगे 9वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यार 6 दिए गए, जिनमें से 3 नंबर आपके फ्री में दे दिए जाते हैं। भाई उपसर्ग और प्रत्यय तो आप पढ़ते ही आ रहे हो ना, ये सिंपल है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए उपसर्ग मतलब कि पहले जोड़ देना, पहले के बाद शब्द बना देना। मतलब आप से हो गया अपमान, ठीक है, आदि से हो गया अधिकार, परि से हो गया परिक्रमा, उप से हो गया उपकार, अभि से हो गया अभिमान, साह से हो गया सहचर। इस तरह से बनाना होता है, मतलब आपको वर्ड जोड़ने होते हैं मिलाकर, ठीक है। तो आपको एक एक शब्द बना देंगे, मतलब ये 3 नंबर आपका फ्री टाइप में मिल जाता है। इसी तरह आपका प्रत्यय आ जाता है, ये भी आपका फ्री टाइप में मिल जाता है, देख सकते हो 2 नंबर का आता है। मतलब 5 नंबर आप देख सकते हो क्लियर हो गए आपके। इन्हीं को तैयार कर लो, केवल इन्हीं को आप तैयार कर लो, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। क्योंकि आप किसी पेपर को उठा लो, पिछले आप मेरे पेपर देख सकते हो, सभी क्वेश्चन यही वाले आए हुए हैं, सभी यही वाले आए हुए हैं, एकदम सेम। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। 6 दिए गए हैं, जैसे त्वा है तो ममत तो करत तो विविध तो, ठीक है, हटत तो, ऐसे ता से हो गया महानता, कठिनता, ये सब बना लीजिए। पन से हो गया बड़कपन, लड़कपन, ये सब हो गया। हट से हो गया गर्माहट, चहचहाहट, ठीक है, ये हट हो गया। वट से हो गया, इस तरह आप बना लो। मैं अब आगे चलता हूँ। अब देखो सेम उसी को तैयार करना है। अब देखो अगला गा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। 4 में से 2 करना है। मतलब कितने अथवा में दिए जाते हैं, बार बार बोलता हूँ यार, देख सकते हो। घी शक्कर, विषधर, नीला अंबर, शताब्दी। तो यहाँ पर देख सकते हो घी शक्कर का हो जाएगा घी शक्कर ही। विषधर का देखिए समास विग्रह आपको करना है। विषधर का क्या हो जाएगा, विष को धारण करने वाला। घी शक्कर का घी शक्कर ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा विषधर, विष को धारण करने वाला है, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीलांबर, नीलाधर अंबर, नीलांबर आपका हो गया, मतलब नीला अंबर हो गया, ठीक है। अब शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी हो गया ना। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। मतलब समास एकदम सिंपल होता है, मैं आपको बताने भी वाला हूँ आगे चल के, ठीक है। अब देखो आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। यार एकदम सिंपल होता है, तत्सम तद्भव एकदम सिंपल है। मतलब आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो या नहीं। देखिए भगत तो भक्त हो गया, प्यारा प्यारा, अंगुली का मान लो तो उंगली हो गई, कान का हो गया कर्ण हो गया। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अंगा नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब 2 पर्यायवाची तो आप आसानी से बना सकते हो, जैसे बिजली का याद कर लो, एकदम सिंपल होता है। कामदेव का एकदम सिंपल है, याद कर लो। मेघ का बादल हो गया आपका, ये तीर का हो गया, ठीक है। इस तरह से याद कर लो। सरिता का मतलब आपका सुरसरिता, आपका ये जो गंगा होती है ना, उसी को शायद बोलते हैं, या नदी, मुझे भूला हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है, गूगल कर सकते हो। इन्हीं को तैयार कर लेना है। जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ ना आपको, ये वाले पेपर और ये जो मेरे पास पेपर है, इन्हीं पेपरों से आपके जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लेना है बस, और कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। संधि करना और संधि का नाम लिखना। कौन सी संधि है, अध्यधन एवं अध्यय, मनुधन अंतर मनोत्तर, ठीक है। अब महाधन औदार तो महाउदार, उपरिधन उक्तम उपरोक्तम, इस तरह से हैं, आसानी से कर सकते हो। तो 1 नंबर तो क्लियर ही हो जाएगा अगर आप नाम नहीं लिख पाते हो। और यार लिख भी सकते हो, मतलब पहचानना आप अगर सीख लोगे, बहुत ही सिंपल होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष वचन लिखिए। लिख के आना, गलत लिख दो लेकिन लिख के आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपको अनुवाद करना, ये भी आप कर लोगे, ठीक है, लिख के आना है आपको। अब देखो आगे है, सेम इसी तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिख लो। अब यहाँ पर देश प्रेम पर याद कर लो और यहाँ पर बेरोजगारी पर याद कर लो। बस याद आपको क्या करना है यार, निबंध आपके अपने शब्दों में लिखना होता है, मतलब आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। निबंध
मतलब अपने शब्दों में लिखना होता है यार, अपने वर्ड में आप नहीं लिख सकते हो निबंध। हेडिंग बस आपको पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत प्रस्तावना हो गई, मेन हेडिंग पढ़ लेना, जैसे देश प्रेम के हो गया कि देश के प्रति हमारा कैसा प्रेम है, क्या आप करते हो, सब दर्शा तो पूरा बढ़िया अच्छे से, जो ग्रामीण लोग करते हैं सब बढ़िया अच्छे से लिख दो बस, हेडिंग डाल कर। मतलब वो निबंध लिखने का मतलब है कि अपने वर्ड उसमें शामिल करना, 2-3 पेज लिख दो बस, 6 नंबर आपका ये भी क्लियर हो जाता है। निबंध में एकदम सरल होता है। अब आगे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए खंड काव्य आपसे पूछा, ये मैं नहीं बता सकता, आपको अपने टीचर के पास जाना है, बोलना है सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, तो वहाँ पर वो बता देंगे कि हमारे यहाँ ये वाला लगता है, तो उसी को आपको याद कर लेना और वो खंड काव्य आपके यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे होप आपको समझ में आ गया होगा। पेपर थोड़ा रंगा चुंगा लग रहा है, लेकिन हाँ मैंने बता दिया आपको रंगा चुंगा क्या मतलब, क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो आई होप आप ये लाइक करेंगे, वीडियो लाइक कर दीजिए यार। ये पेपर की वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। इन सभी पेपरों की वीडियो हम बना चुके हैं, हिंदी के ये भी हैं, हिंदी के ये भी हैं, सभी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।